हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं राशियों के विषय में। मूल राशि कौन कौन से होते हैं, उनके मूल मात्रा कौन कौन से होते हैं, पूरक राशि कौन कौन से हैं ना। पूरक राशि कौन है? कोण, घन कोण, ठीक है। और पूरक मात्रा कौन कौन सा है? पूरक मात्रा कोण को हम रेडियन मापते हैं और घन कोण को स्टेडियन मापते हैं। तो आज यही सब जो मात्रक है इनको परिभाषा पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है इनके मात्रकों का परिभाषा, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को समझना आवश्यक है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अब हम चलते हैं और बताते हैं कि आपको इनके जो मात्रक है इनके परिभाषा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा दूरी है चाहे लंबाई है उसको हम लोग क्या मापते हैं? मीटर मापते हैं। तो एक मीटर की परिभाषा क्या होगी, ठीक है ना। तो वही से हम लोग जानते हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और ध्यान से देखिए। और एक बात और हमने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि आप लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। यदि अगर दूसरे से नोट्स मांगते हैं तो शायद आपको अच्छे समझ में ना आए, लेकिन आप स्वयं से यदि नोट्स बनाते हो तो आपको 100% श्योर रहोगे कि हाँ उस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर अपना से नोट्स बनाते हो अपने आप से तो वही नोट्स सबसे बेहतर मानी जाती है, ठीक है ना। इसीलिए हमने सोचा है कि आप लोग के नोट्स भी तैयार होते चले, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए। हम चाहे जितना भी पढ़ा दें आपको, यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। चाहे हम मिक्सर मशीन में सारा जितना भी यहाँ पर लिखे हैं सब उसी में डाल करके और उसको मिला करके आपको दे दें पीने के लिए, तब भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। मेरा काम है समझाना और आप लोग समझिए, ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं इस छोटा सा मेहनत के लिए हमें एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो लंबाई है इसको हम मीटर मापते हैं, ठीक है ना। तो एक मीटर की परिभाषा क्या होती है इस बारे में जान लेते हैं। देखिए एक मीटर की परिभाषा क्या होती है कि यदि प्रकाश निर्वात में गति कर रहा हो, निर्वात का मतलब जहां पर कोई हवा ही ना हो ना, जहां पर वायु ना हो, जहां पर एकदम शांति हो, जहां पर कोई हवा ही ना हो, ठीक है ना, उसको निर्वात कहते हैं। यदि प्रकाश निर्वात में गति कर रहा हो तो 1/इतना सेकेंड में तय की गई जो दूरी होती है वही 1 मीटर कहलाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण है जो कि निर्वात में गति कर रहा हो तो 1/इतना जो सेकेंड है, इतना सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, जितना दूरी तय करेगा ना वही दूरी हमारा 1 मीटर कहलाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, आशा है मुझे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर क्या है। अगर कोई प्रकाश निर्वात में चलता है और अगर 1/इतना सेकेंड में जितना दूरी तय करता है वही दूरी हमारा 1 मीटर कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए समझते हैं और आगे। अब समझते हैं कि जो द्रव्यमान होता है हम लोग किलोग्राम मापते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसका परिभाषा कैसे है। देखिए जो पेरिस है ना, पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष प्रकार की बेलन को 1 किलोग्राम मान लिया गया। देखिए पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम का एक विशेष प्रकार की बेलन रखा गया था, ठीक है ना। एक विशेष प्रकार की बेलन था पेरिस में, प्लेटिनम इरिडियम की एक विशेष प्रकार की बेलन थी, ठीक ना। और उसी बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम मान लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि जो समय है इसको मापते हैं किसमें? सेकंड में मापते हैं ना। तो आखिर सेकंड में मापते हैं तो सेकंड का परिभाषा क्या होगा? अब देखिए 1 सेकंड की परिभाषा, ठीक है ना। यानी 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु है वो 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है परमाणु घड़ी में जो सुई होती है, परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु होती है यानी कि 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करने में, यानी इतना बार कंपन करने में परमाणु घड़ी के जो सीजियम परमाणु है, परमाणु घड़ी में उपस्थित जो सीजियम परमाणु है वो 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करने में जितना समय लगाता है वही समय हमारा 1 सेकंड कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है ना। वो सीजियम परमाणु
91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करने में ना, इतना बार कंपन करने में जितना समय लगाता है वही समय मेरा 1 सेकंड का लगता है। समझे? चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा यदि कोई पूछ दे तो आप लोग कैसे कहेंगे? ये विद्युत धारा का हमारा मात्रा है, ठीक है ना, 1 एम्पियर। देखिए अगर निर्वात में जहाँ पर कोई हवा है नहीं, जहाँ पर एकदम हवा नहीं है, उसको निर्वात बोलते हैं। अगर निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, अगर 1 मीटर की दूरी पर स्थित या रखी हुई 2 अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई का मतलब बहुत ज्यादा लंबाई जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है ना, इतना लंबाई की समानांतर तारों के बीच यदि 2 × 10⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो ना, तो उसमें जो प्रवाहित धारा होती है 1 एम्पीयर कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि 2 अनंत लंबाई के तार है, एक देखिए ये तार है हमारा, ठीक है, और एक ये तार है, अनंत लंबाई के समानांतर तार है, दोनों का अंतर दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इस तार के और इस तार के बीच जो बल लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए? 2 × 10⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो, तभी हम कहेंगे कि इसमें जो प्रवाहित धारा है वो 1 एम्पीयर होगा ना। इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखी 2 अनंत लंबाई के समानांतर तारों के बीच यदि 2 × 10⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो तो उसमें प्रवाहित धारा जो होता है 1 एम्पीयर कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझते हैं कि 1 केल्विन की क्या परिभाषा होती है ना। तो देखिए केल्विन हमारा ताप का मात्रक है। किसका मात्रक है? ताप का, है कि नहीं भाई? ताप का मात्रक है कि नहीं, आप लोगों को पता है ना। तो जो केल्विन है इसका परिभाषा क्या है कि 1 केल्विन वह ताप है, कौन सा ताप है? वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु के ना, जो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.6 भाग होता है, ठीक है। यानी कि 1 केल्विन वह ताप होता है जो कि जल के त्रिक बिंदु के ना उष्मागतिक ताप का 1/273.6 भाग, यानी उसका इतना भाग होता है। किसका? त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का इतना भाग होता है हमारा 1 केल्विन, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। देखिए अब जो कैंडला होता है वो ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है, ठीक है ना। तो जो कैंडला है इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। देखिए आदर्श कृष्णिका की वह ज्योति तीव्रता, जो कैंडला है वह क्या है बता दे रहे हैं कि कैंडला आदर्श कृष्णिका की वह ज्योति तीव्रता है जो कृष्णिका के द्वारा किसी भी दिशा में 1/60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से 1,01,325 न्यूटन मीटर दाब के अंतर्गत प्लेटिनम गलनांक पर उत्पन्न होती है। यानी कि एक कैंडला वह आदर्श कृष्णिका की वह ज्योति तीव्रता है जो कृष्णिका के द्वारा किसी भी दिशा में 1/60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से 1,01,325 न्यूटन मीटर दाब के अंतर्गत प्लेटिनम गलनांक पर उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा, डिफिकल्ट तो है लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। 1 मोल की परिभाषा, ये पदार्थ की आणविक मात्रा, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल है, ठीक है ना। आखिर मोल क्या होता है? तो देखिए 0.012 किलोग्राम कार्बन के परमाणु में, ठीक है ना, यानी इतना ग्राम, इतना केजी हम कार्बन के परमाणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है उसे हम 1 मोल कहते हैं, ठीक है। इन सब जो बात है ये सब इनको आप लोग याद में रखिएगा हमेशा, ठीक है। इसके बाद में हम जानते हैं ये हमारे 7 मूल राशियां हो गए, मूल मात्रक हो गए। और मूल मात्रक होने के बाद हमारे पूरक मात्रक भी होते हैं, ठीक है ना। पूरक मात्रक रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन। हमारा जो रेडियन है वो कोण को मापता है, ठीक है, और जो स्टेरेडियन है वो घन कोण को मापता है, घन कोण को मापता है, ठीक है। तो देखिए हम रेडियन समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। देखिए एक ये वृत्त है मेरा, ठीक है, ये वृत्त है, इसका केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये r होती है, ठीक है। अगर
इस वृत्त के केंद्र पर इसकी त्रिज्या के बराबर एक चाप लेते हैं, ठीक है ना। जितना बड़ा त्रिज्या है उतना ही बड़ा चाप लेते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। और इसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियन। यहाँ पर जो कोण होता है वो 1 रेडियन होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कहेंगे, इसका परिभाषा कैसे है, देखिए किसी भी वृत्त के केंद्र पर ना, किसी भी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के लंबाई के बराबर, त्रिज्या है ना, इसके लंबाई के बराबर, त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा, यानी कि यह चाप जो चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है ना। यानी कि किसी भी वृत्त के वो त्रिज्या के लंबाई के चाप के द्वारा ना, त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है यही हमारा क्या होता है, 1 रेडियन का होता है, ठीक है ना। ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इस रेडियन क्या होता है। अब भाई देखिए तो गोला है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है। लेकिन जरा देखिए आप लोग सेव खाते होंगे ना, सेव, अगर सेव ऐसा गोला होता है ना तो उसमें शंकु के समान छिद्र कर दीजिए, इसमें इस तरह का छिद्र कर दीजिए तो पूरा इस तरह से दिखता है हमारा, इस तरह का, ठीक है। अगर शंकु के तरह उसमें से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो हमारा केवल इस तरह का शेप आता है, ठीक। और जो इसका जो ये क्षेत्रफल निकलता है, जो ये शंकु समान जी दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। त्रिज्या हमारा r है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, r का स्क्वायर यानी त्रिज्या के वर्ग के बराबर ना। तो वही हम कहेंगे कि इस क्षेत्रफल के द्वारा जो केंद्र पर कोण बना रहा है हमारा, यही हमारा क्या होता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है, ठीक है। अब जरा देखिए इसका परिभाषा कि किसी भी गोले के केंद्र पर ना, कोई गोला है उसके केंद्र पर उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर, उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा, ये क्षेत्रफल है ना, ये पूरा जो इतना है ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो स्टेरेडियन कहलाता है। इसके द्वारा जो केंद्र पर यहाँ पर अंतरित कोण है थीटा, वही हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा स्टेरेडियन कहलाता है, ठीक है ना। इतना ध्यान में रहेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर समझाते हैं, ठीक है।